नमो आईरियावडम नमो जायावडम नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ शब्द ज़रूर कहते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे क्राइटेरिया में है उसको स्वीकारना, जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस ही आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा दे पाएगी। इच्छाएं बहुत हैं, दुनिया में चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन उपलब्धियां बहुत नहीं हैं। कारण लोगों के पास उत्साह और उम्मीदों की कमी है। आप देखना कि उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो लंगड़े को भी माउंट एवरेस्ट चढ़ा देती है। उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो शक्तिहीन को भी साधना सिखा देती है। और उम्मीद एक ऐसा नज़रिया है जो आपको कभी हारने नहीं देता। बस उम्मीदें बांधे रहना। कब तक? जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक आपको उम्मीदें बांध के रखना है। लेकिन कुछ उम्मीदें आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कुछ उम्मीदें जो आपकी आकांक्षाएं बन चुकी हैं, आपकी लिप्सा बन चुकी है, आपकी गृद्धता बन चुकी है, वो उम्मीदें आपको नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आप कर रहे हो, आप लक्ष्य बना रहे हो, उस लक्ष्य की ओर चल रहे हो, चलो, निरंतर चलो, लेकिन ध्यान रखना कि वो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए, आपको लिप्सा की ओर ना ले जाए, गृद्धता की ओर ना ले जाए। वो जो उम्मीदें हैं वो आपके व्यक्तित्व को निखारें, बिगाड़े ना। किसी लड़के को किसी लड़की के प्रति प्रेम का भाव है और वो उस उम्मीद में जी रहा है, ये उम्मीद गलत है। ये उम्मीद गलत है क्योंकि ये उसको उसके लक्ष्य से भटका रही है। आर्थिक, धार्मिक, मौक्षिक, इस प्रकार की जो उम्मीदें हैं इनमें अपने व्यक्तित्व को लगाना चाहिए। लेकिन इंद्रिय सुखों की जो व्यक्ति उम्मीद करके रखा है, नहीं, वो आपके व्यक्तित्व को धूमिल कर देगी। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं दुनिया में किसी से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं केवल अपने से उम्मीद करता हूँ और यही स्वाश्रित जीवन है। उम्मीदें बुरी नहीं हैं, बट कहाँ करना है, कितनी करना है और कौन कौन सी उम्मीदें किससे करना है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इमेज, लाइफ में इमेज सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों से उम्मीद नहीं करता हूँ। मैं खुद से उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा अगला परफॉर्मेंस से होना चाहिए। इन उम्मीदों से खुद को जोड़ो और उम्मीदें टिकी रहेंगी तो आप भी टिके रहोगे। असफल व्यक्ति भी एक दिन बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करता है अगर वो उम्मीद की खूंटे पे टंगा रहता है। तो पुराने लोग कहते थे कि उम्मीद पर तो आसमान टिका है। आपको भी उम्मीदें बना के रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ उम्मीदें नहीं करना, हमें उत्साह शक्ति भी बढ़ाना है,
अपने पुरुषार्थ को भी बना के रखना है। ये आपको करना है। कोई एग्ज़ाम देकर के बच्चा आता है, जब वो बच्चा एग्ज़ाम देकर के आता है तो वो ये सोचता है कि उम्मीदें बनाता है इतने परसेंट आएंगे, अथवा पढ़ाई करके जाता है एग्ज़ाम देने के लिए तो वो ये उम्मीदें करता कि ये आएगा। और जिस दिन आपकी उम्मीदें मैनिफेस्टेशन से मिल जाती हैं और आपका मैनिफेस्टेशन आपके पुरुषार्थ के साथ को प्राप्त कर लेता है और इन सब के साथ जब पुण्य का रस मिल जाता है तब सफलता की खिचड़ी बनती है, सफलता का व्यंजन बनता है, सफलता की मिठाई बनती है जो सबको देखने में भी अच्छी लगती है, आपको चखने में भी अच्छी लगती है। तो बहुत छोटी सी बात है, उम्मीदें बना के रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। एक बार असफलता मिलती है, आजकल जो यूथ है, जो जेंजीज है, वो बहुत कच्चे दिमाग के, कच्चे दिल के हो गए, साहस भी नहीं बचा। एक थोड़ी सी असफलता मिली, अपने आप को बिखेर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ध्यान रखना कि आज नहीं तो कल तुम्हारी समस्याओं का ज़रूर मिलेगा हल। बस उम्मीदें बांधे रखना। कब तक बांधे रखना? जब तक काम ना हो जाए। बड़े बड़े वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं, उम्मीदें बांधे रखते हैं। इंडियंस में पेशेंस कम होता जा रहा है, जबकि पहले इंडियंस पेशेंस के लिए जाने जाते थे। पेशेंस जिसके पास होगा वही रिसर्च कर पाएगा और वही डेवलपमेंट की ओर जा पाएगा। लेकिन पेशेंस होना चाहिए ना। कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया, आपने लाइफ में कुछ नया किया, चीज़ें नहीं मिली, रो मत, दुखी मत हो, बिखरो मत। होगा, आपके मन का एक दिन होगा, लेकिन भाग्य में जितना होगा उतना ही होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो अपने जहन में उतार के रखना। कभी आपकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, कभी आप असफल नहीं होगे। साख रहें तो फूल पत्ते भी आएंगे। अगर साख रहीं यानी शाखा डाल, अगर शाखें रहीं तो फूल पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। अगर शाखें रहेंगी तो फूल पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे। बिल्कुल लोड नहीं लेना लाइफ में। किस्मत दोनों चीज़ें देती है, अच्छे दिन भी देती है, बुरे दिन भी देती है। अगर पेड़ की शाखाओं को काट दोगे, सिर्फ एक तना रह जाए, ध्यान रखना फल कभी नहीं मिलेंगे, छांव कभी नहीं मिलेगी, दूसरे पक्षियों को आश्रय भी कभी नहीं मिलेगा। इसलिए पेड़ में शाखाएं जरूरी हैं, पेड़ में शाखाएं जरूरी हैं, और जीवन में उम्मीदें जरूरी हैं। जब बुरे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते तो अच्छे दिन क्या रहेंगे, अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन क्या रहेंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, और शाखाएं हैं तो फूल पत्ते भी पेड़ में ज़रूर आएंगे। बीकॉम की डिग्री बहुत लोगों के पास है, मगर बीकॉम शांत रहने की, चिल्ड रहने की डिग्री बहुत कम लोगों के पास। बुरे दिन और अच्छे दिन दोनों दिन ज़रूरी हैं। बुरे दिन बताते हैं कि तुम्हारा कौन कौन है, और अच्छे दिन बताते हैं कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। आप लोगों ने मीठा खाया होगा, आप लोगों ने नमकीन भी खाया होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको नमकीन पसंद है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मीठा पसंद है। लेकिन दोनों ही प्रकार के लोग मीठा नमकीन दोनों खाते हैं। नमकीन खाते खाते बोर हो जाते हैं, बीच में एक छोटा सा पीस मीठे का ले लेते हैं ताकि फिर से नमकीन खा सकें। जिनको मीठा पसंद है तो वो मीठा मीठा खाते, लेकिन बीच में कुछ नमकीन के एक दो पीस लेते ताकि वो
पुनः मीठा खा सके। कोई भी व्यक्ति लाइफ में सिर्फ मीठा खा के नहीं जी सकता, थोड़ा तो नमकीन चाहिए। जीवन में अच्छे दिन, सिर्फ अच्छे दिन रहेंगे तो आप अच्छे व्यक्ति बन के नहीं रह पाओगे। जैसे अच्छे दिन आते हैं ना, सबसे पहले व्यक्ति भगवान को भूलता है। इसके बाद बिजीनेस लाइफ में इतनी आती है, घूमना है, लेट सो कर के उठना है, होटल जाना है, विदेश का भ्रमण करना है, तो व्यक्ति गुरु के पास भी जाना बंद कर देता है। क्यों? अब अच्छे दिन आ गए हैं, काम तो निकल ही गया है। ध्यान रखना, सिर्फ अच्छे दिन चलेंगे ना तो भी आप अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाओगे, बुरे दिन भी जरूरी है। मैं साधु हूं तो साधु की दृष्टि से एक बात बोलता हूं कि साधु के प्रतिदिन अच्छे आहार नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं बड़ा समझना मेरी बात को, जैन मुनि की अपेक्षा से बात कर रहा हूं। साधु के प्रतिदिन आहार अच्छे अगर होंगे तो आप लोग तो अशुद्ध खाते हो, वो शुद्ध खाते हैं। जब साधु शुद्ध लेते हैं और हर दिन बढ़िया आप घी और अच्छा मीठा ये सब खिलाओगे तो वो शरीर में शक्ति का संग्रह होगा, विकार आएंगे। जब विकार आएंगे तो वो पद से च्युत होगा। इसलिए कुछ दिन जो बीच में आहार बिगड़ते हैं, आप लोग बिगाड़ मत देना। जो सहज रूप से आहार बिगड़ जाते हैं या स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वो बॉडी को बैलेंस करके जाता है। तो बुरे दिन भी अच्छे हैं अगर नज़रिया सही हो, और अच्छे दिन भी बुरे हैं अगर नज़रिया गलत हो। तो आपको अपना नज़रिया, अपना एटीट्यूड बनाना है और उम्मीदों को कभी छोड़ना नहीं है। अगर आप कभी मुंबई में गए हो और लोकल ट्रेन में बैठे हो, तो अगर आप कुछ पकड़ के नहीं बैठे हो गिरोगे। खड़े हुए हो और आप ऊपर पकड़ के नहीं खड़े हो, मुंह के बल गिरोगे, ट्रेन के बाहर भी गिर सकते हो। ये इंडिया की स्थिति है। चाइना की स्थिति ऐसी है कि वहाँ अगर आप खिड़की पर एक सिक्का रख दो तो सिक्का नहीं हिलता, और इंडिया में आदमी के पूरे अस्थि पंजर हिल जाते हैं। एक्यूप्रेशर, सूर्य नमस्कार सब लोकल ट्रेन में ही हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके जीवन में जो बुरे दिन हैं वो भी अच्छे हैं। उम्मीदें कभी मत हारना, उम्मीदें कभी मत हारना। विनर्स नेवर क्विट और क्विटर्स नेवर विन। उम्मीदों को अपने बांध के रखना। जीवन का आपका कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी आपका टारगेट हो, हर कुछ आप अचीव कर सकते हो, बस उम्मीदें बंधी होना चाहिए। गांव का बच्चा, उसके सर ने पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो कभी भी आप किसी से पॉजिटिव बात करोगे ना, तो सबसे पहले एक आदमी तुमको नेगेटिव बोलेगा। तो जो टीचर थे वो कहते बेटा जानते हो कितने रुपए लगते हैं? अगर तुमने नीट का एग्जाम पास भी कर लिया तो भी 5-10 लाख रुपए लगेंगे। प्रधान, अपने गांव के जो प्रधान थे उनका बेटा गया था, लौट आया। तू क्या कर पाएगा? तू तो गरीब का बेटा है। तेरे पिताजी तो 50 रुपए दिन भी नहीं कमा पाते। बच्चा बड़ा उदास था। उसका दोस्त, 9th क्लास की बात है, उसका दोस्त कहता है कि यार तू उदास क्यों है? बोले मुझे डॉक्टर बनना है। अपने इलाके में कोई डॉक्टर नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पैसा भी कमाना है, लोगों का इलाज भी करना है। 9th में वो बच्चा पढ़ रहा था और उसका दोस्त भी 9th में था। दोस्त कहता है कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। बोले तू पैसे कहाँ से लाएगा? अरे बोले मैं मुंबई जाऊंगा, वहाँ बहुत ढाबे हैं, वहाँ काम करूंगा, 8,000 रुपये महीना मिलता है, मेरा एक दोस्त काम करता है, मैं वहाँ जाऊंगा, पैसा जोड़ूंगा। डॉक्टर तो तू 12th के बाद बनेगा ना, 3 साल में मैं तेरे लिए पैसा जोड़ लूँगा और फिर तू पढ़ाई करना। और यही हुआ। उसके दोस्त ने पढ़ाई छोड़ करके नौकरी करना चालू किया। किसके लिए? अपने दोस्त के सपने पूरे करने के लिए। दोस्त ने कहा कि यार तू क्या पढ़ाई नहीं करेगा क्या? बोले मैं तो वैसे ही गधा हूँ, कुछ भी पढ़ूँ 40 ही नंबर आते हैं। तो तू आगे बढ़ जा, और जब तू आगे बढ़ जाएगा तो मेरा ख्याल रखेगा ना? बोले हाँ। उस लड़के ने उम्मीदें नहीं छोड़ी, दोनों ने, कि मेरा दोस्त पढ़ जाएगा तो मुझे भी व्यापार देगा
और मेरा दोस्त व्यापार करके मुझे पढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है। दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखना। और उसने पैसा कमाया, इसको पढ़ाई के लिए दिया, उसने बोला कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे फ्यूचर के बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। और हुआ वही, उस लड़के ने बहुत मेहनत करी और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर बना। अपनी फील्ड में उसने टॉप किया और उस इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, उसने अपनी क्लिनिक खोली और अपने उस दोस्त को दवाई की दुकान खुलवाई। बोल तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बैठना है, ये 8 लड़के लगे हुए हैं। आज ये स्थिति है कि वो लड़का हॉस्पिटल की चेन बना चुका है और वो जो उसका दोस्त जो 9th पास था वो आज दवाई बनाने की फैक्ट्रियां खोल चुका है। दोनों ने एक दूसरे के साथ उम्मीदें बांधी, दोनों ने एक दूसरे के साथ उम्मीदें बांधी और उम्मीदों के सहारे टिके रहे। वो ये सोचता रहा कि मैं पैसा दूंगा, मेरा दोस्त पढ़ाई करेगा, और वो ये सोचता रहा जो डॉक्टर बनना चाहता था कि मैं अपने दोस्त का पैसा वेस्ट होने नहीं दूंगा। दोनों उम्मीदों में टिके रहे और आज उत्साह के साथ सफल हो गए। आप लोग वहीं रह गए हो, कारण क्या है? ना आपके पास उम्मीद है ना उत्साह है। और उम्मीद उत्साह नहीं है, मेहनत नहीं है तो सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? अपने आप को चार्ज कीजिए, अपने आप को चार्ज कीजिए। खुद से कहिए कि तुमको सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें बांध के रखना है, मेहनत करना है, मैनिफेस्टेशन करना है और सक्सेसफुल बनना है। बाकी मैंने ये अनुभव किया है कि उम्मीदें एक जादुई शक्ति है। उम्मीद जो है वो एक जादुई शक्ति है जो हमें गिरने के बाद भी उठने का साहस देती है। आप उम्मीदें नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा? आपको बहुत इम्पोर्टेंट काम है और पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है। मुंह बना करके किनारे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। 10 जगह बात करोगे सब होगा। इन्वेस्टमेंट करने वाला भी मिलेगा, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला भी मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा। बस आपके पास उम्मीद की एक शक्ति होना चाहिए। जो उम्मीद की शक्ति होती है बड़ी जादुई होती है, वो आपको गिरने के बाद उठने का साहस देती है और जो गिरने के बाद उठ जाता है वो हमेशा सफल होता है। ये नीति आपको उम्मीदों से जोड़ेगी। उम्मीद हमें याद दिलाती है कि हम अंत की जगह एक नई शुरुआत की ओर जाएं। उम्मीद हमें इस बात का विश्वास दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। एक फुल स्टॉप, नाउ न्यू लेसन। लाइफ को उम्मीदों के साथ जोड़ के रखें। सफलता कितनी मिलेगी मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा, सफलतम लोगों में आएगा। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, आपका आने वाला कल सच में बहुत सुंदर होगा। एक दिन जो उम्मीदें करता है वही व्यक्ति जिंदगी में उन मुकाम को हासिल करता है जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं है। अपने आप को उम्मीद और आशा के दायरे में बना के रखना शेष।